टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजीएमयू के जो नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी हमें 2025 में देखने को मिली है उसके एग्जाम सिलेबस की। ठीक है, तो अपनी ये जो वीडियो है ये सेव कर लीजिए, प्लस अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो आज क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक क्योंकि लास्ट में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न जो है इस बार होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे कोर सब्जेक्ट्स होने वाले हैं केजीएमयू के एग्जाम में, तो सबसे पहले बेसिक साइंस हमें पता होना चाहिए, उसमें एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वेरियस ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता होना चाहिए, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, कलेक्ट एंड हैंडल स्पेसिमेन आपको ये पता होना चाहिए, आपको वे करना आना चाहिए, मेजर और डेमोन्स्ट्रेट करने आना चाहिए क्या जो हमारी कैलकुलेशन डोज होती है किसकी, कोई भी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन जब हम बना रहे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि और कौन से हमारे ऐसे पॉइंट्स होने वाले हैं जो हमें पढ़ के जाने हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि हमें रीड एंड इंटरप्रेट प्रेस्क्रिप्शन एंड केयर ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन। ठीक है, आपको प्रेस्क्रिप्शन पढ़ना आना चाहिए, कैसे आपको रेगुलेट करना है, क्या करना है, ड्रग की डोजेज, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, डिस्क्राइब वेरियस ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, रिकॉग्नाइज द टॉक्सिक सिम्टम रिलेटेड टू कॉमन ड्रग एंड पॉइजन्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए टॉक्सिक सिम्टम्स को। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। ठीक है, अब वेरियस न्यूट्रिएंट्स आपको पता होना चाहिए, उनके इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ पता होना चाहिए, यानी कि उनका क्या रोल होता है हेल्थ को मेंटेन करने। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो प्लान डाइट सुटेबल टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस टू डिफरेंट एज ग्रुप एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो आपको जो है हर चीज को देखते हुए कौन से कंडीशन में हमें क्या डाइट प्लान जो है वो करना है वो आना चाहिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड देयर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी में कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो उसका क्या जो है साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या मैनेजमेंट होगा और क्या प्रिवेंशन होगा। नेक्स्ट अगर बात करें प्लान थेराप्यूटिक डाइट फॉर वेरियस डिजीज कंडीशन, यानी कि कोई भी अगर डिजीज कंडीशन है उससे रिलेटेड आपको डाइट को प्लान करना आना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो कि होने वाला है हमारा साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल एंड डेविएशन इन बिहेवियर अमंग वेरियस एज ग्रुप एंड देयर कॉज, यानी कि नॉर्मल बिहेवियर और क्या जो डेविएशन है किसमें, बिहेवियर में अलग अलग एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है क्या प्रिंसिपल पता होना चाहिए किसके, साइकोलॉजी के, इंटरप्रेट बिहेवियर ऑफ सेल्फ एंड अदर। ठीक है, रिकॉग्नाइज डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर एंड प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि किसको हम अगर उनके बिहेवियर में कुछ चेंज है तो उसको कैसे गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं और क्या काउंसलिंग हम उसकी कर सकते हैं। ठीक है, डायनामिक्स ऑफ पेशेंट बिहेवियर एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर, ये आपको डायनामिक्स पता होना चाहिए सारे किसके, पेशेंट बिहेवियर के, उसके एप्लीकेशन और उसको हम कैसे क्या यूज कर सकते हैं इन प्रोवाइडिंग केयर। कम्युनिकेशन एंड मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि आपको कैसे आईपीआर मेंटेन करना है पेशेंट के साथ वो आपको पता होना चाहिए। थेरेपीज यूटिलाइज इन साइकेट्रिक एंड द वेरियस रोल्स ऑफ नर्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग, यानी कि क्या रोल होता है साइकेट्रिक नर्स का वो प्रॉपर आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बेसिकली हमारा आएगा उसमें कि नर्सिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है,
एज अ प्रोफेशन, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, सब आपको पॉइंट जो है पता होना चाहिए। स्कोप क्या होते हैं, एक्टिविटीज क्या होती है और एथिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में सारा पता होना चाहिए। कंजेनाइटल एंड सेफ एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट के बारे में आपको सारा कुछ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल बेसिस हो चाहे वो थ्योरेटिकल बेसिस हो, ठीक है। तो आपको जो है ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में क्या देखने को मिलता है कि फंडामेंटल से क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि कैरी आउट बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व, यानी कि आपको कैसे जो बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर है पेशेंट को केयर करने में किस तरीके से आपको यूज करने हैं वो सब कुछ। मेक ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड, ठीक है। आपको क्या करना आना चाहिए कि आपको पेशेंट की कंडीशन के बारे में पता हो, और अगर उसके बारे में कोई चेंजेस हो रहे हैं यानी कि उसकी कंडीशन में कोई चेंज होना है तो आपको वो ऑब्जर्व करने आने चाहिए और उनको रिकॉर्ड करना आना चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन एंड कैरी आउट ट्रीटमेंट, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई मेडिकेशन प्रेस्क्राइब्ड है तो उसे किस तरीके से किस रूट पे कितने टाइम पे हमें क्या करनी है, एडमिनिस्टर करनी है, और कैसे ट्रीटमेंट को जो है वो फॉलो अप करना है, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट एंड नर्सिंग केयर, आपको क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है पेशेंट और नर्सिंग केयर का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी कि CHN। अब बात करेंगे इसमें पर्सनल, एनवायरमेंटल, सोशल, कल्चरल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ एंड ऑफ इंडिविजुअल, ये आपको पता होना चाहिए, फैमिली एंड कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ स्प्रेड इन क्या डिजीज, कोई भी डिजीज को आप जो फैलने से किस तरीके से बचा सकते हैं वो सारे मेथड पता होना चाहिए। नीड फॉर हेल्थ एजुकेशन, इवेल्युएट द एफर्ट फॉर द सेम टू पेशेंट, यानी कि आपको हेल्थ एजुकेशन की नीड कहाँ है उस तरीके से आपको ये सारी पता होना चाहिए। प्रिपेयर एंड यूज अप्रोप्रिएट एविएट्स जो होते हैं उनको अप्रोप्रिएट यूज करना आना चाहिए, किस दौरान, हेल्थ एजुकेशन के दौरान, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल पैथोलॉजी पता होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट स्किल इन मेडिकल सोशल वर्क में आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर टू मदर एंड चिल्ड्रन, ये सारी चीजें क्या क्या सर्विस जो है अवेलेबल है उन लोगों के लिए आपको सारी चीजें डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन से एरिया में, अर्बन और रूरल कम्युनिटीज के अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल अमंग्स मदर एंड चिल्ड्रन, टेक नेसेसरी एक्शन इन क्लिनिक्स, हेल्थ सेंटर एंड होम्स। नेक्स्ट अगर बात करें एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी कि आपको किस तरीके से एजुकेट करना है, किसको, जो हमारी कम्युनिटी है उनको किस बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में। तो इससे पहले आपको सारा कुछ पता होना चाहिए क्या, फैमिली प्लानिंग और मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें डेमोन्स्ट्रेट स्किल इन कम्युनिटी डायग्नोसिस एंड देयर डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम, ये सारा कुछ आपको कम्युनिटी से रिलेटेड जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें हमारा मेन सब्जेक्ट नर्सिंग का, दैट इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। तो उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, कॉजेस पता होना चाहिए, पैथोफिजियोलॉजी पता होना चाहिए, सिम्टम, ट्रीटमेंट, प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स इन कॉमन मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशन अफेक्टिंग वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर उनको कोई डिजीज हो रही है तो उस डिजीज से रिलेटेड सारा कॉज, पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम, ट्रीटमेंट और हमारे जो प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स है रिलेटेड टू डिजीज वो सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड पेशेंट सेंटर्ड नर्सिंग केयर इन पेशेंट विद कॉमन मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशन अफेक्टिंग वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी। प्रिपेयर करना है ऑपरेशन थिएटर, कैसे हम ऑपरेशन थिएटर को जो है प्रिपेयर करते हैं सर्जरी में, और असिस्ट इन ऑपरेशन थिएटर यानी कि ओटी में कैसे हम असिस्ट करते हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई कॉमन इक्विपमेंट यूज इन ऑपरेशन थिएटर, यानी कि आपको सारे इक्विपमेंट पता होना चाहिए किसमें, ओटी में जो यूज होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द एनेस्थीसिया यूज, आपको एनेस्थीसिया के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। विद देयर अफेक्ट्स, डेंजर एंड केयर ऑफ एनेस्थेसाइज पेशेंट अंटिल सच टाइम ही रिकवर फ्रॉम द अफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, यानी कि आपको एनेस्थीसिया के बारे में पता होना चाहिए कि वो कितने टाइम तक जो है असर करता है
और कब तक जो है पेशेंट रिकवर होगा, और जब तक नहीं होगा तब तक आपको क्या क्या उसकी केयर करनी है। ठीक है, recognize and provide first aid in case of common emergencies using the resuscitation equipment including intubation के बारे में सारा आपको कुछ जो है पता होना चाहिए। केयर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट हु रिक्वायर्ड सपोर्ट फॉर मेंटेनिंग वाइटल फंक्शन। ठीक है, तो क्रिटिकल इल जो पेशेंट है उसकी जो केयर हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसके वाइटल ऑर्गन के फंक्शन जो है उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, फंक्शनिंग उनकी बचा सकते हैं, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। प्रोवाइड फर्स्ट एड इन केस ऑफ डिजास्टर इमरजेंसी एक्सीडेंटल एंड डेमोन्स्ट्रेट स्किल इन ट्रांसपोर्टिंग द कैजुअलिटीज, यानी कि आपको अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, यानी कि क्या हो जाता है डिजास्टर इमरजेंसी या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें आपको वो चीज कैसे उसको टैकल करना है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आएगा कि ऑर्गेनाइज कैजुअलिटी इमरजेंसी सर्विस, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हमें ऑर्गेनाइज करनी है एकदम से जो कैजुअलिटी इमरजेंसी हो जाती है। एक्सप्लेन इन्फेक्शियस डिजीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके ट्रांसमिशन, बैरियर नर्सिंग इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी की कौन कौन सी डिजीज में है जो हम बैरियर नर्सिंग उसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे कि पीडियाट्रिक नर्सिंग में ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजिकल नीड ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट एज ग्रुप की उसके जो न्यूट्रिशनल और साइकोलॉजिकल नीड है उसकी एज वाइज वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, यानी कि जितने सारे बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व है पीडियाट्रिक नर्सिंग में वो सारे आपको जो है पता होने चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड नर्सिंग मैनेजमेंट टू न्योनेट एंड चिल्ड्रन विद मेडिकल एंड सर्जिकल डिसऑर्डर, यानी कि आपको सारे नर्सिंग मैनेजमेंट आने चाहिए जो न्योनेट और चिल्ड्रन को हम दे सकते हैं। रिकॉग्नाइज इमरजेंसी इन न्योनेट एंड चिल्ड्रन, टेक अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए, ये रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि कैसे आप न्योनेट और चिल्ड्रन में इमरजेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसका जो फर्स्ट एड है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, describe various aspects of prevention pediatric nursing to be able to practice them while nursing care in hospital is or community, यानी कि आपको वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक नर्सिंग जो है उसे डिस्क्राइब करना आना चाहिए। ठीक है, जो कम्युनिटी में हो या फिर हॉस्पिटल में हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि हमारे ओबीजी में जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो, तो ओबीजी में आपको पता होना चाहिए कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड परपेरियम, एंटीनेटल केयर आपको आनी चाहिए मदर की, एपिजियोटमी के बारे में, फ्यूचर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितनी डिग्री पे क्या होता है, कौन सा एपिजियोटमी होती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको डोमिसिलियरी सर्विस टू मदर एंड चिल्ड्रन के बारे में पता होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन ऑब्स्टेक्टिकल इमरजेंसी नीडिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको किस तरीके की इमरजेंसी नीड है, वो सारी चीजें आपको जो है पता होना चाहिए। फैमिली वेलफेयर एडवाइस जो है वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब हमारे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, एजुकेशन एंड फ्रेंड्स इन नर्सिंग। ठीक है, इनमें से भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एट डिफरेंट लेवल। आपको पता होना चाहिए सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी जो एप्लीकेशन है वो सारी आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न फॉर नर्सिंग कंपोनेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस आपको पता होना चाहिए। इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन एंड डेवलप स्किल इन सुपरवाइजरी टेक्निक पता होना चाहिए। ट्रेंड्स इन नर्सिंग एंड नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड के बारे में आपको पता होना चाहिए। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन एंड देयर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडजस्टमेंट इन प्रोफेशनल लाइफ आपको पता होना चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग एप्लीकेबल ऑफ नर्सिंग जो है आपको पता होना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। अब हम बात करते हैं हमारे जनरल इंग्लिश के बारे में। ठीक है,
कि जनरल इंग्लिश में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, सबसे पहले आपको समझना आना चाहिए कि इंग्लिश जो है कैसे करेक्ट इंग्लिश, कॉम्प्रीहेंशन जो है आपको आना चाहिए, राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बेस्ड ऑन स्पॉट और द एरर, यानी कि आपको एरर ढूंढने पड़ेंगे, क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग आनी चाहिए, मिस स्पेल्ट आना वर्ड्स जो है वो, इडियोज्म और फ्रेजेस आपको ढूंढने आने चाहिए, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस आना चाहिए ऑफ वर्ब का, ठीक है। कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आना चाहिए, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट आपको ढूंढना आना चाहिए, शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज आपको आना चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आना चाहिए, एनी अदर इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन एट द लेवल ऑफ हायर सेकेंडरी, यानी कि आपका जो इंग्लिश का सिलेबस होगा वो बेसिकली 12th तक का जो इंग्लिश होता है वो वाला होगा, ठीक है, ठीक है। तो सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव, ये सिर्फ एक इंडिकेटिव है। द क्वेश्चन कैन असेस एनी एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिकल स्किल which is expected from a trained person to work efficiently at the adverted post, ठीक है। ये कुछ भी आपको इसमें से पूछा जा सकता है, एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे अगर इंग्लिश बोल दिया है तो इंग्लिश का ये सारा आएगा, आपसे कोई भी स्किल प्रैक्टिकल स्किल के बारे में या फिर आपका क्या हमारा एप्टीट्यूड के बारे में कोई नॉलेज है किसी चीज के बारे में, वो सब कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जनरल नॉलेज में हमसे क्या पूछ लेंगे। तो जनरल नॉलेज में जो अगर हम बात करें तो हमारे क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड टू टेस्टिंग द कैंडिडेट, जो जनरल अवेयरनेस के बारे में होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है वो होगा ऑल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, आपको पता होना चाहिए, एंड सच मैटर्स of everyday observation and experience in the scientific aspect as may be expected of any educated person, ठीक है। The last will be include question relating to India and its neighbor country, especially pertaining history, cultural, geography, economic sense, general policy and साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के बारे में जो करंट चीजें चल रही है इंडिया में वो पता होना चाहिए, इंडिया के आसपास के जो देश हैं उनके साथ अगर कुछ रिसेंट में हमारा चल रहा है वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सेंस, जनरल पॉलिसी के बारे में, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, कोई कल्चरल ज्योग्राफी है उसके बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जनरल जो नॉलेज है उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें रीजनिंग की, ठीक है, तो रीजनिंग में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन इंक्लूड हो गए एनालॉजीज, ठीक है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आपको फाइंड आउट करने होंगे कि मतलब अगर आपको अल्फाबेटिकली कुछ डिफरेंस में दे दिया तो आपको ढूंढना होता है, ठीक है, कोई डिजिट दे दिया तो उसके डिफरेंसेस ढूंढने होते हैं, उस हिसाब से आंसर जो है फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, एनालिसिस आना चाहिए, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स और अर्थमेटिकल रीजनिंग आनी चाहिए, फिगरल क्लासिफिकेशन आना चाहिए, अर्थमेटिक नंबर सीरीज आनी चाहिए, नॉन वर्बल सीरीज आनी चाहिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग होना चाहिए, स्टेटमेंट, कंक्लूजन एक्सेट्रा। टॉपिक आर सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ये सारा कुछ जो है वो आपका आएगा किस में, हमारा रीजनिंग में देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर ले कि हमारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है उसके बारे में, तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के बारे में हमें देखने को मिलेगा कि द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर एंड नंबर सेंस ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। कोई ये जो
आपका नंबर और नंबर सेंस ऑफ कैंडिडेट है उसको जो है टेस्ट करने के लिए पूछा जाएगा। द स्कोप ऑफ टेस्ट विल बी computation of the number, decimal, fraction and relationship between number, percentage, ration और हमारा proportion, square root, averages, interest, profit, loss, discount, partnership, elementary search जो graphs of linear equation, triangle and various kind of center, कॉन्क्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल जो है आपको सारा कुछ इनके बारे में पता होना चाहिए किसमें, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर्कल एंड इट्स हमारे कोड्स जो हैं वो भी पता होना चाहिए। टेंजेंट्स, एंगल्स सबटेंडेड बाय कोड्स ऑफ सर्कल, कॉमन टेंजेंट्स ऑफ 2 and more सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कॉन, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, रेक्टेंगल, रेगुलर, राइट पिरामिड विद ट्राइंगुलर और स्क्वायर बेस। बेसिकली आपको अगर मैं कहूँ तो सारी शेप्स जितनी हमारी होती है उन सब में आपको पता होना चाहिए कितनी साइड्स होती है, क्या स्क्वायर रूट होता है, इन सब के बारे में आपको जो मैथमेटिकल है इसमें सारा कुछ सब्जेक्ट में पता होना चाहिए, क्योंकि हम 10 नंबर का हमारे पास ये क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें ये हमारा सब्जेक्ट वाइज जो है केजीएमयू का सिलेबस था, तो मैं आपको बोलूंगी कि आपको अच्छे से हर सब्जेक्ट को डील करना है। सबसे पहले अपना जो नर्सिंग पोर्शन है उसको पूरा स्ट्रॉन्ग करना है, बाद में हमें जो है अपने जो नॉन नर्सिंग वाला है उसको भी थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो है अच्छा कट ऑफ नहीं जा पाएंगे हम। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल ही टाइम देना है, तो किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा एग्जाम का जो है वो पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि होंगे किससे, 100 मार्क्स से। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन होंगे, ईच 1 मार्क्स होगा। तो नर्सिंग सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 60 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जो कि टोटली किससे रिलेटेड होंगे, हमारे नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारे 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज में हमारे 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में हमें 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है उसमें 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 100 मार्क्स का टोटल हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे सिर्फ हमारे 60% बैठता है, 40% हमारा नॉन नर्सिंग जो है इस सब्जेक्ट जो पेपर है उसमें आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए नॉन नर्सिंग को भी इस पेपर में इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि 40% एग्जाम में वही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि अगर हम नर्सिंग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो साथ साथ अपने नॉन नर्सिंग को भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम जो है आप लोगों की हेल्प करें तो जल्दी हम आपके लिए एक ऐसा सीरीज तैयार कर रहे हैं जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, जितनी भी रिसेंट में वैकेंसीज निकली है उसके लिए एक प्रॉपर सीरीज हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन किसी एग्जाम में पक्का हो जाए। तो आप जो है बने रहिए हमारे साथ जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ। और अगर आप हमारे से कोई सजेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जुड़ रहेंगे हमारे साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।